हेलो स्टूडेंट, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक नया क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट। सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट का आज हम ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट का ड्राइंग करा था। यहाँ डबल कवर बट जॉइंट का ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ कवर कितने हो जाएंगे? 2। तो जो हमारा सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर था उसमें जो कवर होता था उसकी मोटाई अधिक होती थी, क्योंकि यहाँ पे 2 कवर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें मोटाई जो होगी थोड़ी कम होगी। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं वैल्यू फॉर्मूले से हम कैसे कैसे रखेंगे। प्लेट की थिकनेस हमारी 9 mm है, हमने 9 mm मान ली। क्वेश्चन में आपको दी होगी, ठीक है। अगर नहीं दी होगी तो आप मान लेंगे। जो अगर हम बात करें रिवेट का व्यास 6 × √t होता है, इसमें आप मान पुट करेंगे 9 तो 18 आ जाएगा। मार्जिन जो होता है 1.5D होता है, 27 आ जाएगा डी का मान रखने पर। पिच जो होता है वो 3D होता है, 54 आ जाएगा डी का मान रखने पर। जो रिवेट का हेड होता है, हेड जो होता है 1.6D होता है, सॉल्व करने पर 28 आ जाएगा। और जो हमारा कवर प्लेट होगा, कवर प्लेट की जो मोटाई होगी वो T1 होगी 0.625T। तो आपको याद रखना है जो प्लेट की मोटाई है वो 9 mm है, जिसे हमें जोड़ना है। इसे जोड़ने के लिए हम जो कवर प्लेट यूज़ कर रहे हैं वो हमारा उसकी मोटाई है 0.625T। और T का मान जब वहाँ से यहाँ पुट करेंगे तो ये आपका मान आ जाएगा 5.625। अप्रॉक्सीमेट 5 ले लेंगे हम इसका मान, ठीक है। मतलब जो T1 प्लेट होगी कवर प्लेट वो हमारी 5 mm होगी। तो स्टार्ट करते हैं ड्राइंग। तो हम देख लेते हैं एक बार हमें ड्राइंग में कैसे कैसे ड्राइंग करनी है। सबसे पहले जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें हमारा 1 और 1 दो प्लेट हैं। दोनों प्लेटों को आपस में हमने क्या करा है, कवर प्लेट को लगाकर इसमें रिवेट की एक लाइन इधर एक लाइन इधर। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, दोनों प्लेट को आपस में सटा के रखा है, इससे बट जॉइंट कहते हैं। उसके ऊपर हमने एक ऊपर कवर प्लेट रखा है, एक नीचे कवर प्लेट रखा है। उसके बाद हमने क्या करा है, इन्हें जॉइंट बना दिया है। एक रिवेट की लाइन इस वाली तरफ है, एक रिवेट की लाइन इस तरफ है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या कैसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम देख सकते हैं जो रिवेट के हमें पता होता है किनारी से, जो प्लेट की किनारी है उससे रिवेट की दूरी कितनी होती है 1.5D। तो ये वाली प्लेट है, इसकी ये वाली किनारी से दूरी होगी 1.5D, और इस वाले रिवेट के इस वाली किनारी से दूरी होगी 1.5D। तो टोटल बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 3D हो जाएगी, ठीक है, 3D। और जो हमारा ऊपर कवर प्लेट होगा वो कितनी दूरी पे होगा रिवेट से, 1.5D। इधर भी क्या होगा 1.5D। तो आप कह सकते हैं दो हम एक सेंटर एक्सेस लेंगे, उसके हम क्या करेंगे, वर्टिकल एक्सेस लेंगे, उससे हम 3D पर एक दूसरी वर्टिकल एक्सेस लेंगे। इस वर्टिकल एक्सेस से 1.5D पर कवर प्लेट होगी, इधर से भी 1.5D पर कवर प्लेट होगी। और जो कवर प्लेट होगी वो 10 डिग्री अंदर की तरफ झुकी होगी, इधर भी 10 डिग्री अंदर की तरफ झुकी होगी, ठीक है। अब हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्षैतिज लाइन खींचेंगे। ठीक है, क्षैतिज लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। इसके बाद क्या करेंगे, कोई भी एक सेंटर एक्सेस आपको ड्रॉ करनी है, कहीं पर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सेंटर एक्सेस मान लिया हमने, यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। अब इससे क्या करेंगे, इससे 3D की डिस्टेंस पे 3D डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3D डिस्टेंस हो जाएगी 1.5D मार्जिन होता है 27 और 27 मतलब टोटल डिस्टेंस आपको रखनी पड़ेगी 1.5D कितनी है 27, और दोनों की सेंटर एक्सेस के बीच की डिस्टेंस कितनी रखनी पड़ेगी आपको 54। तो कितना हो जाएगा ये 54 हो जाएगा 3D 54। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी नीचे वाली प्लेट्स हैं उन्हें बनाने से पहले हम उसका कवर प्लेट बना देते हैं। यहाँ पर जो कवर प्लेट होगी इधर की तरफ इस वाली एक्सेस से 1.5D पर होगा, इधर से भी 1.5D पर होगा कवर प्लेट। तो 1.5D 27 होगा, 2.7 पर कवर प्लेट, ठीक है, 2.7 पर यहाँ पर होगा, 2.7 यहाँ पर, ठीक है। कवर प्लेट यहाँ तक होगा, जो कवर प्लेट होगा ऊपर वो यहाँ तक होगा। और यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक क्षैतिज लाइन ड्रॉ करेंगे, उससे 10 डिग्री अंदर तरफ झुका के, ठीक है, 10 डिग्री अंदर तरफ झुकाते हैं। इधर भी हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर से 10 डिग्री अंदर तरफ, ठीक है, 10 डिग्री। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो डिस्टेंस होती है हमारी कितनी है, कवर प्लेट की मोटाई होती है 0.5 होती है, 0.5 ले लें यहाँ से,
ठीक, कवर प्लेट ऊपर तरफ 0.5 पर होगी, 0.5 ठीक है। ये आपका कवर प्लेट हो गया। अब इसके नीचे हम क्या बनाएंगे, इसके नीचे हम प्लेट बनाएंगे। प्लेट आप याद रखना, आपको जो प्लेट की सेंटर एक्सिस होगी वो मिड में होगी, क्योंकि दो, एक कवर प्लेट, एक प्लेट इधर है आपकी और एक प्लेट इधर है, दोनों को आपस में जोड़ना है आपको। जो प्लेट की मोटाई होती है वो 9 होती है, ठीक है। प्लेट की लंबाई आप कितनी भी रह सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है। हम क्या करेंगे, सेंटर वाली एक्सिस से इससे मिला देंगे। सेंटर पे कितनी है, कितना हो जाएगा 27, यहाँ से इसे मिला देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से प्लेट की जो मोटाई है, लंबाई है दोनों तरफ, हम 7 ले लेते हैं, ठीक है। 7 ठीक, 7 इधर ले लेते हैं और 7 इधर ले लेते हैं, और उन्हें आपस में क्या करते हैं, दोनों प्लेट को आपस में मिला देते हैं यहाँ पर, ठीक है। लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार, बस आपको कवर प्लेट से थोड़ी दूरी पर रखनी है, लंबाई आप जितनी चाहो उतनी ले सकते हैं। अब नीचे की तरफ जो हमारा कवर प्लेट होगा वो भी नीचे वाला कवर प्लेट बना देते हैं। कितना होगा यहाँ से 0.5 पर, 0.5 पर यहाँ पर आ जाओ 0.5, यहाँ से 0.5 लेना है, 0.5 यहाँ पर आ जाओ। इसके बाद क्या करना है, लाइन को आगे बढ़ाते हुए मिलाना है। इसके बाद यहाँ से 10 डिग्री अंदर तक झुका होगा, 10 डिग्री होगा यहाँ पे, ठीक है। आपको चांदा का यूज़ करके बनाना है एंगल। यहाँ पर भी 10 डिग्री अंदर तरफ होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रिवेट बनाएंगे। यहाँ पे रिवेट का जो व्यास होता है वो कितना होता है, रिवेट का व्यास यहाँ पे 18 है, मतलब 0.9 दोनों तरफ, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका हेड बनाएंगे। हेड कितना होता है इसका, हेड का व्यास है इसका 28, ठीक है। 28 व्यास है, रेडियस कितना होगा 14, 14 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे सेंटर पर रखेंगे, ऊपर हेड बना देंगे, इसी तरह से नीचे भी हेड बनाना है हमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे इसकी हेजिंग कर देंगे, इसे साइड कर देंगे, ठीक है। आपको स्केल से करना है सही से, ठीक है। ये हैजिंग कर देना है हमें। हैजिंग करने के बाद हम सारे डायमेंशंस को यहाँ पर शो कर देंगे। डायमेंशंस को लिख देते हैं यहाँ पर। डायमेंशन जो हमारी, सभी डायमेंशंस को साफ साफ लिख देना है।
ये 1.5D है, ये भी 1.5D है, ये भी 1.5D है, ये भी 1.5D है। ठीक है। अगर हम बात करें रिवेट का जो व्यास है हेड का, वो कितना है? रिवेट का हेड का व्यास जो 1.6D है। ठीक है। प्लेट्स की मोटाई लिख देते हैं यहाँ पर, ये 9 mm है, 9 mm मतलब T, जो प्लेट की मोटाई है वो T है, और ऊपर वाली और नीचे वाली जो कवर प्लेट है उसकी मोटाई कितनी है? T1। ठीक है, T1 और T1 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से हम आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, इनकी जो सेंटर एक्सेस है उन्हें नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। फिर इसी तरह से हम इसके आगे का बनाएंगे, तो सेंटर एक्सेस को नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, सेंटर एक्सेस को। इसी तरह से सेंटर एक्सेस को भी क्या करेंगे, नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है। ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं जिसके रेस्पेक्ट में जितनी दूरी पर हमें बनाना स्टार्ट करना है। मान लिया हमने पॉइंट यहाँ पर ले लिया। ठीक है, दोनों बराबर पे लेंगे। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ से सबसे पहले दूरी लेते हैं मार्जिन की। मार्जिन दूरी 2.7। फिर यहाँ से क्या होता है, यहाँ से होता है पिच 3D 54। फिर यहाँ से भी कितना, 54। फिर इसके बाद 2.7। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर भी बिंदु ले लेंगे इसी तरह से पॉइंट। ठीक है, सेम आ जाएंगे। सबसे पहले एक आपको बिंदु मान लेना है बेस, जिसके रेस्पेक्ट में हम दूरी लेने स्टार्ट करेंगे। जितनी दूरी बनाना है उतनी दूरी पर बिंदु मानना है। सबसे पहले हम लेते हैं मार्जिन। मार्जिन के बाद लेते हैं पिच, फिर मार्जिन। अब क्या करते हैं, पहले वाला बिंदु छोड़ देंगे, दूसरे वाले बिंदु से हम बनाने स्टार्ट करेंगे। ऊपर से जब देखेंगे तो क्या दिखेगा हमें, हेड। तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस ले ली हमने हेड की। ठीक है, अब बनाने स्टार्ट करेंगे इसी तरह से। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, जो ऊपर से देखेंगे तो अंदर वाला जो हमारा अंदर वाला हिस्सा जो हेड के नीचे वाला जो हिस्सा है रिवेट का, वो वाला हिस्सा छिप जाएगा। तो वो भी क्या होगा, एक सर्कुलर फॉर्म में होगा। तो उसके छुपा हुआ है इसलिए हम डॉटेड फॉर्म में उसे भी ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ ड्रॉ कर देंगे।
अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, जो हमारे ये बिंदु आए थे इन्हें हम क्या करना है, सबसे पहले इसमें हम क्या ड्रॉ करें, सबसे पहले हम इसमें ड्रॉ करेंगे जो हमारा सबसे ऊपर प्लेट दिख रहा है, ऊपर प्लेट सबसे ऊपर। अगर ऊपर से देखने पर हमें कौन सा प्लेट दिखेगा, ऊपर से देखने पर ये वाला कवर प्लेट दिखेगा ना, दिखेगा ये वाला कवर प्लेट दिखेगा। और ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है कवर प्लेट। तो इससे हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ प्रोजेक्टेड कर देंगे। तो इसके पॉइंट को प्रोजेक्टेड कर देंगे नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ से भी हम नीचे कवर प्रोजेक्टेड करेंगे, यहाँ से भी। तो ये दोनों लाइनें शो करती हैं जब ऊपर से देखते हैं, क्योंकि ये इंक्लाइंड होता है हल्का, ठीक है। ठीक है, हल्के हाथ से प्रोजेक्टेड करना है, क्योंकि बाद में जब रफ करना पड़े अगर, तो रफ कर सकें। इसी तरह से हम इधर से भी प्रोजेक्टेड करेंगे, ठीक है, दोनों पॉइंट को। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई है, तो जहाँ से यहाँ तक की लंबाई है वहाँ तक की प्लेट को हमें क्या करना है, मिला देना है। ये हम फ्री हैंडेड भी मिला सकते हैं, ठीक है, चाहे फ्री हैंडेड मिला दो, चाहे स्केल से मिला सकते हैं आप। क्योंकि इसकी लंबाई कितनी भी हो सकती है, इसलिए आपको इस तरह से शो कर देना है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी शो कर देना है। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे नीचे भी। और जो नीचे की लाइन है उससे हम रफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब देखो यहाँ पर ये भी आपको इस तरह से मिला देना। देखिए यहाँ पर ऊपर वाला कवर प्लेट बन गया, हमारा ऊपर वाला कवर प्लेट पूरा बन गया। जो कवर प्लेट था यहाँ से लेकर यहाँ तक था, पूरा बना दिया हमने। जो ऊपर से देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा हमें। लेकिन आपको ये देखिए, जो नीचे वाला कवर प्लेट है वो इसके पीछे ही आ जाएगा, तो नीचे और ऊपर वाला दोनों कवर प्लेट एक ही जगह दिखेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये दोनों प्लेटें बनानी है, बस कवर प्लेट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेटें ड्रॉ करनी है। तो एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, इन दोनों प्लेट को हम बारी बारी ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्लेट का जो प्रोजेक्टेड है, पहले राइट वाले प्लेट का कहाँ से कहाँ तक प्रोजेक्टेड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये वाला जो लाइन आएगी वो तो नीचे आ जाएगी, इसके नीचे आएगी, जो ऊपर से देखेंगे तो ये कैसे आएगी, डॉटेड फॉर्म में। तो इसे नीचे तरफ प्रोजेक्टेड कर लेते हैं, ठीक है। ये कैसे बनाओगे, डॉटेड फॉर्म में आएगा नीचे तरफ। ठीक है, हल्के हाथ से। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा ये वाला प्लेट है, ये वाली जो हमारी प्लेट होगी और ये वाली जो प्लेट होगी, इसके ऊपर क्या होता है, कवर प्लेट। तो कवर प्लेट से, कवर प्लेट तो हमने बना दी है। अब जो नीचे वाली प्लेट बनाएंगे वो थोड़ी बाहर निकाल देंगे हम, क्योंकि प्लेट जो होती हैं कभी कभी थोड़ी बड़ी होती हैं, थोड़ी छोटी होती हैं लंबाई में। तो हम इससे क्या करेंगे, थोड़ा इस प्लेट को दिखाने के लिए सही से थोड़ा बाहर निकाल देंगे यहाँ पर, और जो बाहर निकलेगा वो सही से दिखेगा हमें, इसलिए हम उससे डॉटेड लाइन में शो नहीं करेंगे, ठीक है, डार्क लाइन में शो करेंगे। मान लिया हमने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये दूरी हम अपने अनुसार ले सकते हैं, जितनी भी चाहें। 1 mm ले ली मान लो हमने, ठीक है, 1 mm। तो 1 mm से जब शो करेंगे तो इधर तरफ बढ़ा देंगे आगे तरफ। अब कहाँ तक बढ़ाएंगे, यहाँ तक है तो यहाँ तक बढ़ा दिया हमने, ठीक है। इसी तरह से नीचे भी देख लेते हैं ये पॉइंट कहाँ प्रोजेक्टेड हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से नीचे भी निकाल देंगे, कितना, 1 mm। 1 mm निकालने के बाद इससे आगे तरफ बढ़ा देंगे, या फ्री हैंडेड भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, इन्हें फ्री हैंडेड मिला देंगे। ठीक है। इसी तरह से आपको लेफ़्ट वाली प्लेट भी बनानी है, तो लेफ़्ट वाली प्लेट को हम थोड़ा और ऊपर दिखा देंगे जिससे वो सही से दिख जाए। चाहे सिर्फ आप इतनी भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर थोड़ा हम ऊपर दिखाएंगे तो थोड़ा अच्छा निकलेगा। वो इधर ऊपर कर दी हमने और इधर थोड़ी नीचे कर देते हैं, ठीक है, जिससे प्लेट आसानी से दिख सके कहाँ से कहाँ तक है। ये थोड़ी नीचे कर दी हमने और ये थोड़ी ऊपर कर दी, ठीक है। इसे भी आगे बढ़ा देते हैं, कहाँ तक, यहाँ तक होगी ये प्लेट। अब इन्हें क्या करेंगे, फ्री हैंडेड मिला देंगे। ठीक है, ये आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसे थोड़ा अच्छे से करने के लिए आप क्या करेंगे, सभी जो आपने ड्राइंग करते समय जो डायमेंशंस लिए हैं उन्हें हम डायग्राम में शो कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशंस को शो करना। व्यास कितना था इसका, जो रिबिट का व्यास था हेड का, वो हमारा 1.6D है, ठीक है। ये है 1.6D और जो अंदर वाला व्यास है रिबिट का वो कितना है, वो हमारा 6√T। आपको सारे डायमेंशन को शो करना है, तब तक आपका डायग्राम कंप्लीट नहीं होगा जब तक शो नहीं करेंगे। 6√T है, ठीक है, अंदर वाला व्यास। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम शो कर देते हैं डायमेंशंस। जो अंदर वाला हमने प्लेट कवर प्लेट है हमारा, मार्जिन शो कर देते हैं इसके साथ। ठीक है, ये क्या है, ये मार्जिन 1.5D। ये क्या है, पिच 3D। ये क्या है, पिच कितनी होगी 3D। और नीचे वाला मार्जिन है 1.5D। ठीक है, इसी तरह से आपका ये ड्राइंग सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट का ड्राइंग कंप्लीट होता है। ठीक है, ये आपका किसका ड्राइंग हो गया, सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट का। ठीक है, इसके बाद हम इसका एक अगला जो क्वेश्चन है वो आप होमवर्क में है आपके लिए, वो आप कर सकते हैं। एक बार हम आपको समझा देते हैं, ठीक है, तो आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है इसका क्या नाम है, इसका नाम है डबल, देखो यहाँ सबसे पहले देखो कैसा जॉइंट है, ये बट जॉइंट है। तो बट जॉइंट तो है, कितने कवर हैं, 2 कवर हैं, और साथ में एक प्लेट पर कितने रिपीट हैं, 2। तो इससे हम क्या कहेंगे, इससे पहले जो हमने डायग्राम अभी बनाया है ये हमारा कौन सा है, ये ड्राइंग है किसकी, सिंगल रिपीटेड की है, डबल कवर बट जॉइंट, क्योंकि एक प्लेट पे एक रिपीट है तो सिंगल रिपीटेड है। लेकिन इसमें एक प्लेट पे कितने रिपीट है, 2, तो ये क्या कहलाएगा, डबल रिपीटेड डबल कवर बट जॉइंट। तो इससे बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना, बस हम वो देख लेते हैं एक बार, बाकी आपका जो डायग्राम है ज़्यादातर आपका सेम ही है। तो इसमें आप इतना याद रखना, सबसे पहले हम जो एक सेंटर एक्सेस खींच लेंगे, इसमें सेंटर एक्सेस खींचने के बाद एक हम क्या करेंगे, इसमें रिबिट की लाइन बना देंगे। तो मैंने तुमसे कहा, उस समय कहा था जब हमने डबल रिबिटेड लेफ्ट जॉइंट करा था, तो डबल रिबिटेड लेफ्ट जॉइंट में हम जो रिबिट के बीच के डिस्टेंस लेते हैं उसे कहते जाते थे बैक पिच, और बैक पिच कितनी होती है, 2D+6। तो 2D+6 आपको लेनी है बैक पिच, और मार्जिन लेना है 1.5D, इतना याद रखना। और पिच होती है 3D। तो जब ये वाला आप ड्राइंग ड्रॉ करेंगे तो आप सबसे पहले आप सेंटर एक्सेस खींचेंगे, ठीक, उसके बाद एक एक्सेस ले लेंगे, एक एक्सेस लेने के बाद उस एक्सेस से कितनी दूरी पर, 2D+6, क्योंकि एक ही प्लेट पे 2 रिपीट है, तो इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी वो बैक पिच होगी, तो 2D+6 होगी डिस्टेंस। उसके बाद हम क्या ले लेंगे, यहाँ से होगा मार्जिन, क्योंकि यहाँ बीच में क्योंकि दोनों प्लेटें आपस में जुड़ी होंगी, तो इधर से मार्जिन होगा कितना, 1.5D, इधर से ही मार्जिन होगा 1.5D, इधर से बैक पिच होगी 2D+6, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कवर प्लेट के साथ मार्जिन होगा 1.5D। ठीक है, इस तरह से आपको ड्राइंग करनी है। और जो आपको ऊपर वाले कवर प्लेट रखने,
जो हमारी सेंटर एक्सिस है इससे 1.5D इधर की तरफ रखना है, और जो सेंटर एक्सिस है इधर वाली लास्ट वाली इससे 1.5D इधर तक रखना है कवर प्लेट। वो 10 डिग्री अंदर तक झुका होगा। उसके बाद क्या बना देंगे, अब नीचे वाला जो हमारा सेंटर वाला जो प्लेट लगी हुई सेंटर में ये बनाना है। तो प्लेट की मोटाई तो हमारी 9 mm रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। और कवर प्लेट की मोटाई वही रहेगी जो हमने अभी ली थी इसमें। बस इसमें डिफरेंस क्या गया, इसमें एक प्लेट पे 2 रिबिट हो गए, इसलिए बैक पे चली नहीं पड़ रही है, और कोई भी डिफरेंस नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा रिबिट देख रहे हैं हम नीचे वाला, यहाँ पर जो रिबिट है, रिबिट भी हम ड्राइंग कर लेंगे उसी तरह से, उसका हेड बना लेंगे 1.6D का। उसके बाद जब आपका ड्राइंग्राम ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर नीचे तरफ पॉइंट प्रोजेक्टेड कर देते हैं। फिर आप बीच में जितना चाहो उतना डिस्टेंस लेके एक पॉइंट ले लेते हैं सभी जगह बराबर डिस्टेंस पे। उससे हम सबसे पहले लेते हैं क्या, हर एक इसी लाइन में ड्रॉ करते हैं सभी सेंटर एक्सिस चारों नीचे तरफ ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले जो पॉइंट लिया उससे मार्जिन डिस्टेंस लेंगे 1.5D। 1.5D के बाद 3D लेंगे पिच, फिर पिच लेंगे 3D, फिर क्या लेंगे, मार्जिन लेंगे 1.5D। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे, इसी तरह से यहाँ पर, इसी तरह से यहाँ पर, और बीच की डिस्टेंस तो यही होगी 2D+6। फिर सभी जगह क्या बना देंगे, रिबिट बना देंगे। रिबिट का हेड जो टॉप से देखने को बनेगा तो अंदर वाला बना देंगे, फिर रिबिट का डायमीटर। ठीक है, ये सब बनने के बाद क्या होगा, सेंटर एक्सिस को हम नीचे तरफ ड्रॉ करेंगे, और जो सेंटर एक्सिस होगी वो ऊपर से देखने पे इसके नीचे आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, ये डॉटेड फॉर्म में। ठीक है, बाकी आप सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं, इसमें ड्रॉ करेंगे जो ऊपर से पोर्शन दिखेगा, ऊपर से दिखेगा हमें कवर प्लेट। तो कवर प्लेट यहाँ के पॉइंट प्रोजेक्टेड कर देंगे, और ये वाला पॉइंट प्रोजेक्टेड कर देंगे नीचे तरफ। और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर 2 पॉइंट ही हैं, ये भी नीचे प्रोजेक्ट कर देंगे और ये वाले मिला देंगे। उसके बाद ये वाला प्लेट बना देंगे सेम जैसे इसमें बना है, वैसे ये वाला प्लेट ही बना देंगे जैसे इसमें बना है। ठीक है, जिससे आपका ये भी ड्राइंग क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो आपका ये चैप्टर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो इस चैप्टर में आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया। अगर हम बात करें, आप जब ये वाले क्वेश्चन कर चुके होंगे उस तब तक आपका ये कम से कम एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का 100% आपके पेपर में फिक्स है। ठीक है, आपका पासिंग मार्क्स होता है मिनिमम इसमें 20, तो आपके 15 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ इतने ही रिबिट से आपको मिल ही जाना है। ठीक है, इसके बाद हम एक टेस्ट लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ आपको क्वेश्चन देंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिससे आप समझ पाएँ। ठीक है, आप यही क्वेश्चन देख लीजिए। पहले सबसे पहले हम लेफ्ट जॉइंट का क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से आते हैं। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में क्या दिया है ये देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें रिबिट का व्यास आपको 10 दिया है, वैसे हमने जितने भी क्वेश्चन करें वो कितने से करें, 9 mm से। तो यहाँ पर आपको 10 दिया है, तो 10 को हम रोड में जब पुट करेंगे तो आपका वैल्यू जो आएगा पॉइंट में आएगा, तो हम अप्रॉक्सीमेट आंसर ले लेते हैं, इसमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं। तो आप यहाँ पर कैलसी का यूज़ कर सकते हैं ईडी में। ठीक है, क्योंकि रोड में जो मान है वो आप निकालने के लिए कैलसी कैलकुलेटर का आप यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, तो आप जिसके पास कैलसी नहीं हो, कैलसी आप ले लें। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आता है। ये क्वेश्चन किसका है, ये है लेफ्ट जॉइंट का। तो लेफ्ट जॉइंट का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आया है, पहले कोण प्रक्षेपण विधि, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। ये तो पता ही होगा आपको, तो जितना भी मेथड यूज़ होता है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड ही यूज़ होगा इसमें। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ही ड्राइंग बनती है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड ये लिखा ही होगा सभी में। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का निरीक्षण करते हुए, मतलब इसका यूज़ करना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हमें बनाते हुए डबल रिबिटेड, कौन सा रिबिटेड है, डबल रिबिटेड चढ़ाव जोड़। मतलब चढ़ाव जोड़ का मतलब क्या, लेफ्ट जॉइंट। तो यहाँ पे डबल रिबिटेड, 2 रिबिट है, लेफ्ट जॉइंट, डबल रिबिटेड लेफ्ट जॉइंट चढ़ाव जोड़ का अनुभागीय सम्मुख दृश्य। मतलब कौन सा दृश्य बनाना है आपको, फ्रंट व्यू और शीर्ष व्यू, शीर्ष दृश्य और टॉप व्यू, दोनों दृश्य बनाने हैं इसमें, जिसमें रिबिट का व्यास दिया है। मतलब आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होगा, सिर्फ रिबिट का व्यास दिया होगा। हो सकता है ये भी ना दे, सिर्फ आपसे क्या कह दे, डबल रिबिटेड लेफ्ट जॉइंट का ड्राइंग बनाइए, तो आपसे सिर्फ ये भी कह सकता है। तो आपको देख लेना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पे डायमीटर आपको दिया है, तो डायमीटर जब आपको दिया होगा 10 mm दिया है, तो इसी को लेकर आपको बनाना पड़ेगा, इसी को लेकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है।